हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में मैं एज प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने कवर नहीं किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हैं और इस सेशन में मैं मिसलेनियस प्लस अदर टाइप जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 वीडियो में नहीं करवाया है वो सारे लेकर आया हूँ। अगर आपने टाइप 1 और टाइप 2 वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले देखिए, ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इस सेशन में मैं सारे टाइप को कवर कर दूंगा। इसके बाद आपको कभी भी एज प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, बिना किसी टाइम को लैप्स किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 3:1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 432 देन फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। फादर और सन के बीच का रेशियो है 3:1। उनका गुणनफल दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है 432। तो क्या होता है, एफ इंटू एस दिया हुआ है आपका 432। इसको मैं लेता हूँ 3, इसको लेता हूँ 1। तो फादर का एज कितना हो जाएगा आपका 3x इंटू एक्स बराबर 432। यहाँ से 3x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 432। 3 से इसको कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा 144। यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू 144, तो x बराबर 12, ठीक है। x बराबर 12 हमसे पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। रेशियो क्या है 3:1। दोनों को सम अगर करेंगे क्या हो जाएगा 4x। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 गुना 12 यानी कि 48। ये इसका आंसर हो गया। आपको एग्जाम इतना नहीं लिखना है, ये मैंने तो बस समझाया है, कुछ नहीं करना है। 3:1 दिया हुआ है, दोनों का मल्टीपल दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 का जो वैल्यू दिया है 432 दिया हुआ है, इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 144। ये आपको पता है ये प्रोडक्ट में था, तो अगर हम इसको 3x लेंगे, इसको x लेंगे, 1x का x ही ले सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर 432, तो x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 142, एक्स स्क्वायर बराबर 144 होगा, तो x बराबर अंडर रूट 144, 144 मतलब 12, x का वैल्यू 12 आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि 3x प्लस x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4x, x का वैल्यू 12 है तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 48। तो बस यही करके आपको निकल जाना है। ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लेकर आया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, इसको दो टाइप से मैं बताऊंगा, एक एलिगेशन मेथड से बताऊंगा, एक सिंपल जो एवरेज के मेथड होता है उसी से बताऊंगा। कह रहा है कि क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 में टोटल 12 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है 20 है, तो 12 गुना 20 कर देंगे तुमको पता चलेगा कि क्लास 1 में टोटल स्टूडेंट 12 हैं, उनके टोटल एज कितने हो जाएंगे 240। एवरेज जो दिया रहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुना करते हैं तो हमको उस क्लास के सारे स्टूडेंट के एज का सम पता चल जाएगा। क्लास 2 दिया हुआ है, क्लास 2 में टोटल 16 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज कितने दिए हुए हैं 23 है, तो उनका टोटल सम कितना हो जाएगा गुना कर दीजिएगा। इसको गुना करने का सबसे बेस्ट तरीका है 16 दूनी 32, 20 से गुना कीजिएगा 320 और 16 तिया 48, 480, इसको ऐड कर दीजिए 8 6 3, यानी कितना हो जाएगा 368। ये मैंने गुना करने का सिखाया आपको बिना बेसिक मेथड से। तो ये 368 आ गया, हमको पता चल गया ना। तो टोटल दोनों क्लास का टोटल एज का सम कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 240, 368 ऐड कर देंगे तो 806। ओके, हमें पूछ रहा था कि एवरेज अप्रोक्स में टोटल दोनों क्लास का क्या होगा, तो हमको टोटल सम पता चल गया है 608 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12 और 16 28। डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा। इसको अगर हम लगाते हैं 2 बार में 3 बार में तो 3 में 6 नहीं लगेगा, ये सबसे पहले लगेगा 2 बार में, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 1 बार में, तो 21 तो एक लौता ऑप्शन आ रहा है 21.7 के अप्रोक्स आएगा, इसका आंसर 21.7। तो एक मेथड से ये हुआ। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, ये एवरेज पूछ रहा है, एवरेज एज पूछ रहा है दोनों क्लास का। तो अगर हमको दोनों क्लास का एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम, एज का सम इन क्लास 1 प्लस टोटल सम ऑफ एज इन क्लास 2, टोटल सम ऑफ एज इन क्लास 2, दोनों के टोटल जो एज होते हैं उसके सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल दोनों क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 16 थे एक में और एक में थे 12। बस इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने का ये मेथड हुआ, लेकिन एग्जाम में इससे भी बेस्ट मेथड है, अभी आपको बताता हूं मैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे।
एलिगेशन मेथड से इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। 12 स्टूडेंट क्लास 1 में है, उनका एवरेज 20 है। यहां हम लिखेंगे क्लास 1, यहां लिखेंगे क्लास 2। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास 1 में? टोटल 12 हैं। क्लास 2 में कितने हैं? 16 है। एवरेज कितने दिए हैं? क्लास 1 में 20 है एवरेज, एंड क्लास 2 के एवरेज कितने हैं? 23 है। ठीक है, अब मुझे निकालना है अप्रॉक्स टोटल का एवरेज। तो यहाँ पर जो बीच में जो आता है वो टोटल का एवरेज होता है, इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो आप देखिए, इसको कट कर सकते हैं हम। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये यहाँ पर जो है। तो 12 और 16 कट रहा है, तो ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो इसको अगर मैं x लूं, यानी कि x क्या हो गया? एवरेज एज, अप्रॉक्सीमेट एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट। इसको मैं अगर x लेता हूं तो बीच में जो नंबर आता है वो एवरेज होता है। x निकालने का फॉर्मूला या मेथड है 20 को 3 से गुना करेंगे, 20 गुना 3 प्लस 23 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये 12 92 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी कि ये 3 और ये 4 का सम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 या 60 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 7। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। सबसे पहले 2 बार में लगेगा, इसको कट कर दीजिए 152 को 2 बार में। इसके बाद ये आएगा 1 बार में, इसके बाद फिर 50 बचेगा, तो ये 7 अप्रॉक्स 21.7 इसका आंसर है। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, इसको एलिगेशन मेथड कहा जाता है एग्जाम में। तो जो भी आपको समझ में आया हो, या पहला वाला मेथड जो 12 को 20 से गुना किया, 16 को 23 से गुना किया, इसके बाद जो डिवाइड किया मैंने 12 और 16 ऐड करके, यानी कि 28 से, तो वो भी मेथड अच्छा है, ये भी मेथड अच्छा है। जो आपको समझने में जो इजी लगे उसको आप बना सकते हैं, लेकिन ये इस मेथड से एग्जाम में रिजल्ट बहुत पहले आएंगे, मतलब आंसर जल्दी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं टाइप वाइज, जो हर टाइप को मैंने कवर किया है। तो टाइप ए का सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी है? कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसको ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को आपको ट्रिक से और कुछ हर क्वेश्चन में आपका एक्सपेरिमेंट ही लगे, नहीं, कभी कभी बेसिक भी आपको आने चाहिए। तो इसको बेसिक से मैं बताता हूँ। राम का एज कितना है बाबू? 55, और सोम का एज कितना है? 25 वर्ष। पूछ रहा है कि कितने साल पहले राम का एज 3 गुना हो जाए सोम के। तो राम का, अगर ये राम है और ये सोम है, राम का अगर एज 55 है, सोम का एज 25 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष पहले दोनों का एज में, राम का एज जो है 3 टाइम्स हो सोम का एज का, कितने वर्ष पहले मुझे नहीं मालूम है, मैं मान लेता हूँ 1 वर्ष पहले दोनों के आयु, राम की जो आयु थी वो श्याम से या सोम से 3 गुना थी। बस कुछ नहीं करना है, मैंने मान लिया x, वो x को दोनों तरफ मैंने माइनस किया कि x वर्ष पहले राम की जो आयु थी वो सोम की 3 गुना थी। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 55x, 55 माइनस एक्स बराबर 75 माइनस 3x। 3x को इधर ले आइए आप, कितना हो जाएगा? 2x बराबर 20, x बराबर 10। तो कभी कभी बेसिक से भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन का बेसिक सोल्यूशन भी आना चाहिए। तो ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ 2 पर्सन इज 46 एंड 60 ईयर रिस्पेक्टिवली इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर n ईयर इज 4:5 देन फाइंड द वैल्यू। ये टाइप 2 के वीडियो में भी मैंने करवा रखा है, इसको किस तरह से बनाते हैं। देखो ध्यान से देखिए, 2 पर्सन लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी। ए का एज कितना है? 46 ईयर। बी का एज कितना है? 60 ईयर। मुझे नहीं मालूम है कितने वर्ष के बाद, n वर्ष के बाद, मान लेते हैं इसमें n वर्ष ऐड किए तो इसमें भी n वर्ष होगा, और n वर्ष के बाद दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? 4/5 होता है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 46 प्लस n इंटू 5 बराबर 4 इंटू 60 प्लस n। आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। दूसरा एक मेथड जो आपको एग्जाम में ज़्यादा कारगर होगा, बहुत कम समय लगेगा, देखिएगा ध्यान से। 2 पर्सन है ए और बी, ए का एज है 46, दूसरे का एज है 60। अब मुझे इसमें ऑप्शंस के थ्रू मैं इसमें क्या ऐड करूं जिससे मेरा रेशियो 4:5 आ जाए। अब एक चीज देखिए, इधर क्या है? 5 है, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर ऐड होगा
या जो भी नंबर रिजल्टेंट यहाँ आएंगे ईयर को ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होने चाहिए। तो देखिए तो बाबू, अगर हम 13 ऐड करते हैं, मान लेते हैं 13 साल के बाद दोनों का एज 4:5 हो, तो अगर हम यहाँ 13 ऐड करेंगे 60 में, कभी भी 5 का मल्टीपल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यह हो जाएगा क्या, 73 5 का मल्टीपल नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 13 तो छट गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 11 पुट करते हैं यहाँ पर, बी। 11 पुट करेंगे क्या हो जाएगा आप 71, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, इसको भी मैंने ब्रेक किया। तो एग्जाम में तो आप पकड़ सकते हैं ना कि अगर हम 10 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 70, इकलौता 75 का मल्टीपल था तो 10 आंसर मार के आप निकल सकते हैं। आपको गुना भागा मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से ऑप्शन उठाना है। ये पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन पुट कीजिए, कितने वर्ष के बाद 4:5 आ जाता है, 5 का मल्टीपल आपको देख लेना है, आंसर यहाँ से पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में आते हैं। कह रहा है 3 में द सम ऑफ द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 3 ईयर इज 60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया है हर एग्जाम में। कह रहा है कि हर 3 साल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की उम्र का योग 60 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चों का एज निकालना है। तो मानते हैं कि पहला बच्चा जो जन्म लिया वो 1 साल में मैंने जन्म लिया, दूसरा हो जाएगा तो हर 3 साल पर दूसरे बच्चा का एज x+3 के बाद होगा, सॉरी एक सेकंड x+3 हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा उसके 3 साल के बाद तो 6 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा उसके 3 साल के बाद 9 हो जाएगा, और उसके बाद जो पांचवा होगा वो x प्लस उसके 3 साल के बाद यानी कि 12 होगा। तो हमें पता चल गया एज पहले बच्चे का x है, दूसरे का x+3 है, x+6, x+9, x+12, और सबका सम 60 दिया हुआ है ना बाबू, तो ऐड कर दीजिए। जब हम ऐड करेंगे इसको तो प्लस कर दीजिए, सबको ऐड कर देने के बाद बराबर 60। यहाँ x की संख्या कितनी है, 5x है, प्लस में नंबर ऐड कीजिए, ये 3 और 6 9, 9 9 18 और 12 30 बराबर 60। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 30, x बराबर 6। आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट, यंगेस्ट चाइल्ड जो सबसे रहेगा छोटा यही है ना, तो हो जाएगा आपका 6, सबसे यंगेस्ट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 6 आया है, दूसरे का x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 12, तो इस तरह से सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो 18। तो सबसे यंगेस्ट एज वाले जो बच्चे हैं वो है 6, इसका आंसर 6 होगा। ये पूछ रहा था आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब इसी में कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा एज वाले बच्चे का एज कितना होगा, सबसे बुजुर्ग जो सबसे ओल्ड रहे, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा आंसर, क्योंकि x+12 जो दिया हुआ है इसमें 6 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा इसका आंसर। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी कभी यहाँ 3 ईयर दिया हुआ है तो 5 भी दे सकते हैं, तो यहाँ x हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, x+10 हो जाएगा, इस तरह से आके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 years from today a man age will be 4 times his son's age and 4 years after death। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा अगर इसको आप समझ लिए। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद से बनाइए। अगर आप ये क्वेश्चन को बना लेते हैं तो इसका मतलब आपने टाइप 1 को बहुत अच्छे से समझा है। जो बच्चा इस वीडियो को पॉज कर अच्छे से खुद से बना लेता है, तो ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ उसको एज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आज से 2 वर्ष के बाद आदमी या उसके बेटे, तो मान लेते हैं ये मैन हो गया, यहाँ पे मैन लेते हैं, यहाँ पे उसके बेटे सन को लेता हूँ मैं। 2 years from today, 2 साल बाद, 2 साल के बाद मैन का जो एज है 4 टाइम है सन के एज का। सन का अगर एज मैं 1 लेता हूं तो मैन का हो जाएगा 4 टाइम। अब यहां पर आपको समझना है तथा उसके 4 वर्ष के बाद, मतलब 4 years आफ्टर डेथ, मतलब जब ये 2 साल, ये प्रेजेंट है, देखिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्ष के 2 साल बाद, 2 साल बाद 2 years from today। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसके 4 साल के बाद एंड 4 years आफ्टर डेट, यानी कि इसके 4 साल के बाद, इसके 4 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट ईयर से कितना दूर हो जाएगा बाबू, 6 साल ना, प्रेजेंट ईयर से आपका 6 साल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। लैंग्वेज समझना है कि एंड 4 years आफ्टर डेट, उसके 4 वर्ष के बाद, यानी कि इसके 4 वर्ष के बाद, तो टोटल प्रेजेंट ईयर से कितना इंप्रूव हुआ है, 6। तो कितना हो रहा है अंतर, मैन एज विल बी 3 टाइम द सन एज, यानी कि अगर सन का 1 लेते हैं तो मैन का हो जाएगा कितना
3 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब बताइए तो बाबू, टाइप 1 में मैंने बताया था यहाँ पर एज के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, ईयर का गैप कितना हुआ, तो बताओ प्रेजेंट से। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया, तो 4 वर्ष का ना गैप हुआ बाबू ईयर का। कैसे, देखो यहाँ से 2 साल के बाद यहाँ से आपका टोटल 6 साल है, प्रेजेंट से ये 2 साल है और प्रेजेंट से यहाँ पर 6 साल है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ईयर का गैप कितना हो जाएगा, 4 ईयर। तो ये 4 ईयर को यहाँ पर रखना है, 4 ईयर को यहाँ पर रखना है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि पहला वीडियो में मैंने बताया था, 4 - 3 गैप कितना आ रहा है, 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 3 जा 12 - 4 यानी कि 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8। आपसे पूछ क्या रहा था, आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल द फादर एज बी ट्वाइस हिज सन एज। तो मुझे फादर और सन दोनों का एज अभी निकालना पड़ेगा प्रेजेंट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया बाबू, तो मैन और सन का एज क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32। 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो एज मैंने निकाला है 2 साल बाद का निकाला ना, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा आपका मैन का 30 और सन का हो जाएगा आपका 6। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, प्रेजेंट एज पता चल गया मुझे मैन का और सन का। लेकिन पूछ रहा है कि कितने साल के बाद फादर का जो एज है ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, या तो आप 30 + x बराबर 6 + x ट्वाइस बोल रहा है, तो ये कर देंगे। यानी कि फादर में x वर्ष इंक्रीज किया, सन में x ईयर इंक्रीज करने के बाद मुझे पता चला कि वो 2 गुना हो जाता है, यही पूछ रहा था ना। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, 30 + x बराबर 12 + 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, 2x में से x घटेगा तो x आएगा, 12 घटा दीजिए 30 में से, 12 घटेगा तो आपका आ जाएगा 18। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। एक मेथड आपका ये हुआ निकालने का, 18। दूसरा, अगर मुझे परसेंटेज पता चल गया है फादर और सन का, तो मैं ऑप्शन पुट कर दूंगा ना, जिससे मुझे पता चल जाएगा। अगर ऑप्शन 18 है तो मैं यहाँ अगर 18 पुट करता हूँ, यहाँ 18 ऐड करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा कितना, 24। तो 24 जो है 48 का दुगना हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मुझे परसेंटेज पता चल गया है 30 और 6, तो उसमें ऑप्शन में पुट कर मैं चेक कर लूंगा कि क्या आंसर आ रहा है कि नहीं दुगना। अगर आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फादर का जो एज है दुगना होना चाहिए सन्स के एज के, तो हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपको पुट करने में दिक्कत होता है तो ये बेसिक मेथड मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 इफ 2/3 ऑफ चिल्ड्रन आर इन ग्रुप 1 to 12, यानी कि 1 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए टोटल 1 से लेकर 12 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या 2/3 है, ठीक है। फिर 1/8 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या 1 से लेकर 8 तक के आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या कितनी है, 1/2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 9 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों की आयु की संख्या कितनी है। तो 1/2 2/3 पार्ट है आपका 1/1 से लेकर 12 के बच्चों का, और 1/2 पार्ट है आपका 1 से लेकर 8 के बच्चों का। तो 9 से 12 का क्या हो जाएगा, 2/3 में से 1/2 घटा देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। कैल्शियम ले लीजिए, तीनों 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटा देंगे 1/6 आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए 1 से लेकर 12 तक के वर्ग हैं, 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का दिया, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है। देखिए इसको समझाता हूँ मैं फिर से, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा। 1 से लेकर 12 है ना बाबू, फिर 1 से लेकर यहाँ तक 8 तक के बच्चों हैं ना, तो यहाँ फिर यहाँ से 9 से लेकर 12 तक के बच्चों होंगे ना। तो टोटल जो है, ये ग्रीन कर देता हूँ थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग कितना दिया हुआ है, पार्ट कितना, 2/3। यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया हुआ है आपका 1/2। तो यहाँ नहीं निकल जाएगा, 2/3 में से 1/2 को घटा देंगे तो 9 से 12 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो 2/3 में से 1/2 को घटा दीजिएगा, 1/6 आ जाएगा आंसर, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 15 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना थी। 15 साल पहले उनकी वर्तमान आयु का योग 94 है। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। देखिए अगर 15 साल पहले राम का 15 साल पहले का एज क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट इज 94। तो राम का एज है 15 साल पहले, अगर हम राम का एज आर ही लेते हैं तो 15 साल पहले राम का एज हो जाएगा R - 15।
श्याम का एज अगर हम AC लेते हैं तो 15 साल पहले श्याम का एज हो जाएगा S-15। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 15 साल पहले राम का जो एज था 3 टाइम था श्याम के, तो 3 टाइम कर दीजिए ना यहाँ से श्याम का, तो यहाँ से R और S का बीच का रिलेशन आ जाएगा ना आपका। ओके, तो R -15 बराबर 3S -45। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, इधर 45 को इधर ले आइए तो 30, R को उधर ले जाइए तो 3S -R। ये भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज 94 दिया हुआ है, यानी कि S + R दिया हुआ है आपका 94, ठीक है, और 3S -R दिया हुआ आपका 30, तो दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो आ जाएगा 4S बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ पर आ जाएगा 12, तो एज का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 31। यही क्वेश्चन पूछ रहा था आंसर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम का एज आ गया 31। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्टकट ही बनाना है, आपको बेसिक आने चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इवन एज प्रॉब्लम में आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड आने चाहिए। हर क्वेश्चन में आपका ट्रिक नहीं लगता है, बेसिक जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कविता, रंजिता एंड हरिता 479, द सम ऑफ देयर एज 8 ईयर अगो वाज 56, फाइंड द प्रेजेंट एज। देखो, अगर हम मुझे प्रेजेंट एज पूछ रहा है कविता, रंजिता और हरिता का, तो प्रेजेंट एज में आपका 4, 7, 9 दिया हुआ है। एग्जाम में आपको कभी कभी क्या है, 9 का मल्टीपल जो हरिता का आंसर होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे 9 का मल्टीपल यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। तो कभी कभी एग्जाम में मात्र इकलौता ऑप्शन देगा जिसमें 9 का मल्टीपल हो, यानी कि हरिता में। तो बाई चांस अगर यह 45 नहीं रहता, 27 नहीं रहता, उसकी जगह कोई भी नंबर आता है, इकलौता 36 ऐसा नंबर आता है जो 9 का मल्टीपल हो, तो मैं मार के निकल जाता, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करता। ओके, अब देखो यहाँ पर 7, रंजिता का जो 7 का जो मल्टीपल होना चाहिए आंसर 21 है, 35 है, 28 है, 2-3 नंबर ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल हैं, तो आप इसको चेक करते हैं। अब हम सॉल्व करने का, तो आपको एग्जाम में ऑप्शन को भी किस तरह से देखना है। कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ इकलौता एक ऐसा ऑप्शन देगा जो 9 और 7 का मल्टीपल हो, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे मार्कर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट एज जो दिया हुआ है कविता, रजिता और हरिता का, वह है 4:7:9। सम ऑफ देयर एज 8 ईयर अगो, 8 साल पहले जो एज था किसका, हरिता का, कविता का, और हरिता, कविता और रजिता, तो जो है नाम। नेक्स्ट है तो 56 दिया हुआ है, लेकिन ये कब का है, 8 साल पहले का नाम है, ठीक है, 8 साल पहले का एज दिया हुआ है। 8 साल पहले का एज दिया है, कि प्रेजेंट एज में क्या होगा, प्रेजेंट एज में मैं 8 इसमें भी ऐड करूंगा, 8 इसमें भी ऐड करूंगा, 8 इसमें भी ऐड करूंगा, तब ना प्रेजेंट एज तीनों का मुझे पता चल जाएगा। 8 साल पहले 56 था, तो अभी प्रेजेंट में मैं 8 तीनों में ऐड कर दूंगा, तो 56 में अगर हम ऐड करते हैं 24, तो मुझे प्रेजेंट एज पता चल जाएगा तीनों का। तो 24 ऐड कर दूंगा तो 80 जो नंबर आएगा, 80 टोटल सम ऑफ द एज ऑफ कविता, तीनों का, कविता, रजिता और हरिता का, तीनों का एज मुझे पता चल गया, प्रेजेंट एज 80 आ गया। और ये प्रेजेंट एज का इक्वेशन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो जो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 9 20, 20 यूनिट का वैल्यू 80 दिया हुआ, वो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 28, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, 16 28 36, किसी जगह ऑप्शन है जी, यस बिल्कुल 16 28 36। तो आपको ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, सिर्फ 7 का मल्टीपल दे देगा 28, यहाँ तो 35 भी है 21 भी है, तो आपको ऑप्शन भी चेक करना है, तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ P एंड Q इज 5:8, आफ्टर 5 ईयर Q एज विल बी 45। देखिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने इसको लेकर आया हूँ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिएगा, एक P है, दूसरा Q है। एग्जाम में इसको किस तरह से बनाना है, P और Q का जो रेशियो दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। आफ्टर 5 ईयर Q का जो एज है 45 है, 5 साल के बाद 45 दिया हुआ है, क्या 45 दिया हुआ है Q का एज, ठीक है, ये Q का एज है। लेकिन ये कि एज कब का है, 5 साल
बात का है, तो प्रेजेंट में एज कितना हो जाएगा, -5 घटा देंगे तो क्यू का एज पता चल गया 40। ये परसेंटेज है क्यू का, ठीक है, क्यू का परसेंटेज। लेकिन क्यू का प्रेजेंट एज के साथ प्रेजेंट इक्वेशन दिया हुआ है, प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है, तो ये 8 जो है बाबू वो 40 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये कितने का मल्टीपल हो गया, 5 का मल्टीपल है। तो इसमें भी 5 का अगर हम गुना कर दें तो मुझे 25 पता चल जाएगा, किसका, पी का एज प्रेजेंट में। लेकिन पी का एज पूछ रहा है 6 साल पहले का, तो -6 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा आंसर। इस तरह से बनाएगा। तो एग्जाम में आपको इस तरह से बनाना है, जो रेशियो रहेगा पी और क्यू, क्यू का एज दिया हुआ है तो क्यू का ये रेशियो जो दिया हुआ है 8, वो प्रेजेंट एज का दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट एज का एज निकाल लूंगा, 5 साल पहले का 5 साल बाद का दिया है 45, तो आज प्रेजेंट में कितना एज हो जाएगा 40। तो 8 जो है 40 का वैल्यू है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 में फिर 6 ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। सेम क्वेश्चन उठाया मैंने, शांति और कृति 7:3 दिया हुआ है। आफ्टर 5 ईयर्स शांति का जो एज है 40 है, ठीक है, 5 साल के बाद शांति का एज 40 है। तो उसमें अगर हम 5 साल घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। तो 7 जो है 35 का वैल्यू है, कितने का मल्टीपल हुआ बाबू, 5 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल निकालेंगे ना, 3 यूनिट का, 5 से गुना कर देंगे तो 15, तो 15 हो गया कृति का। व्हाट इज द कृति एज आफ्टर 5 ईयर, 5 प्रेजेंट में 15 साल है, 5 साल और ऐड कर देंगे तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन उठा दिया है। अब इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आए आपको इस तरह से बनाना है। ये रिसेंटली सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कह रहा है बाबू, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 22 ईयर, एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 25 ईयर। एवरेज एज निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी का एवरेज दिया हुआ है, तो ए बी सी का सम नहीं पता चल जाएगा, 22 में से 3 को गुना कर देंगे। एवरेज जब 3 बंदों का दिया हुआ है तो हमको 3 बंदों से गुना करना है, 66 आ जाएगा। बी और सी का एवरेज दिया है ना बाबू, 25 दिया हुआ है, 2 बंदे हैं, 2 से गुना कर देंगे 50 आ जाएगा, ठीक है। हमको ए का एज निकालना है, तो बी और सी का वैल्यू पता चल गया है, तो इस पहला ही में से घटा देंगे तो आपको ए का पता चल जाएगा ना एज। ए का कितना आ जाएगा एज, 16। ए का एज पूछ रहा है 9 साल के बाद, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, 25 आंसर हो जाएगा, खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बाबू, कह रहा है कि 10 ईयर अगो द एज ऑफ मदर वाज 3 टाइम द एज ऑफ सन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मदर लेते हैं, ये सन लेते हैं। 10 साल पहले जो है मदर का जो एज था 3 टाइम था, सन का अगर 1 लेते हैं, मदर का 3 टाइम। आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ मदर, 10 साल के बाद द मदर एज विल ट्वाइस द सन, तो 1 सन का होगा तो मदर का ट्वाइस हो जाएगा। बोला है ना 10 साल के बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी थी। बस अब यहाँ पे हम ईयर का गैप कितना होगा बाबू, यहाँ 20 पुट कर दीजिए, 20 पुट कर दीजिए, यहाँ आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस में, तो 3 - 2 दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 1 होता है। ये दोनों को गुना कीजिए तो 40, इसको गुना कीजिए 20, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, रेशियो ऑफ द परसेंटेज 1 यूनिट का वैल्यू आपका 20 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो सन का जो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20, लेकिन ये जो एज है वो 10 साल पहले का एज है ना, तो प्रेजेंट में एज कितना हो जाएगा, 10 ऐड कर दीजिए यहाँ, 10 ऐड कर दीजिए यहाँ, तो हो जाएगा 70 और यहाँ हो जाएगा आपका 30। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 7:3 जो है आपका मदर और सन का प्रेजेंट रेशियो पता चल जाएगा एज का। समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टाइप 1 का जरूर डालता हूँ क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो एग्जाम में आपको कैसे बनाना है देखिएगा ध्यान से। सीमा और रीमा, ये है सीमा और ये है रीमा, दोनों का एज का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सीमा रीमा से कितनी छोटी है, 6 साल छोटी है। तो एज का जो रेशियो रहता है बाबू हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर कितना छोटा है, कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का वैल्यू 6 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 साल के बाद। तो अभी प्रेजेंट में 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, मुझे पता चल गया। लेकिन 6 साल के बाद पूछ रहा है तो 6 इसमें ऐड कर देंगे, 6 इसमें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 18, यहाँ हो जाएगा आपका 24। रेशियो पूछ रहा है, कुछ कटता है काट देंगे, 6 से कटता है 6 × 18, 6 × 24, यानी कि 3:4 हो जाएगा। आपने समझा इसको मैंने कैसे बनाया,
कुछ नहीं करना था, जो रेशियो दिया होता बाबू, ये रेशियो एज का हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट था दोनों के बीच का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 ईयर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 ईयर, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 3 का वैल्यू हो जाएगा 18। तो परसेंटेज पता चल गया ना, 12 और 18 परसेंटेज है। हमें पूछ रहा था 6 साल के बाद का, तो 6 से ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:8 व्हाइल द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ वाई एंड जेड। तो देखिए एक्स वाई और वाई जेड ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लेके आया। इसको दो मेथड से आपको रेशियो पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप ये खुद से बना लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। देखिए सबसे पहले हम एक्स वाई और जेड तीनों का पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो मेथड से निकालेंगे। देखिए इसका दो मेथड निकालने का। सबसे पहला मेथड है एक्स रेशियो वाई दिया हुआ आपका 3:8 दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है वाई रेशियो जेड दिया हुआ है, कितना है 4:5। मुझे चाहिए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कलर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ब्लू कलर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 जो है एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम गुना करेंगे आपका इसको 4 और 8 को, 4 और 8 को जब गुना करेंगे 32, ये हो जाएगा आपका वाई का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम गुना करेंगे आपका 5 और 8 का गुना करेंगे तो 40, ये आ गया आपका जेड का वैल्यू। तो इस तरह से आपको गुना करने के तरीका मैंने बता दिया, किस तरह से गुना करके, अगर y दोनों में सेम रहेगा तो इस तरह से गुना कीजिएगा तो आपको x y z का वैल्यू पता चलेगा। अगर ये करने में आपको बहुत कष्ट हो रहा है तो दूसरा भी मेथड है, देखिए ध्यान से। मुझे पता है कि x:y का वैल्यू दिया हुआ है और y:z का वैल्यू दिया हुआ है। x:y कितना दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ है, ठीक है। और y:z दिया हुआ है आपका 4:5 दिया हुआ है। कुछ नहीं, जहां खाली स्थान है जो उसके बगल में उसको लिख देंगे। यहाँ 8 है तो उसके बगल में 8 लिख देंगे, यहाँ खाली स्थान है तो जो उसके बगल में रहेगा उसको लिखेंगे। तो 4 था तो ये 4 लिख देंगे। ये तरीका है आपको एक्स वाई जेड निकालने का। अब दोनों को तीनों को इंटू कर दीजिए, चलती है 12, 32, 40। तो एक ये मेथड हुआ एक्स वाई जेड का रेशियो निकालने का, दूसरा ये मेथड हुआ। अब आपको जो समझ में आए आप एग्जाम में उसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक्स वाई जेड का रेशियो पता चल गया ना बाबू। आपसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल थ्री। तो मैं एग्जाम में इसको करने की जरूरत ही नहीं है, सम ऑफ द परसेंटेज, यानी कि मुझे ये रेशियो पता चल गया है इसका। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो तो बाबू, 12, 32, 40 को ऐड करूंगा तो आ जाएगा ये 2, 2, 4, ये आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 8। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 84 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं रेशियो में है तो 84x आ जाएगा ना। 12x प्लस 32x प्लस 40x तो टोटल 84x आएगा। जो भी आंसर होगा उसमें 84 मल्टीपल में ही रहना चाहिए। तो मैं अगर देखता हूँ तो 84 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा है, इकलौता 84 ही है। तो ये यहाँ पे मैं मार्कर निकल जाऊंगा, मुझे इससे लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में जो आगे का जो दिया हुआ है। लेकिन अगर इत्तेफाक से ऑप्शन ऐसा दे दे जिसमें 84 का मल्टीपल 2 रहे, जैसे एक ऑप्शन 84 का तो 84 ही दे दिया है, दूसरा ऑप्शन कोई और दे देता, यानी कि 168 अगर ऑप्शन दे देते तो यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि 84 का तो 2 ऑप्शन आ गया। तो इसको कैसे बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा। कर रहा है आगे, उसको बनाता हूं मैं, एक सेकंड, कलर चेंज कर देता हूं। कह रहा है मैंने रेशियो निकाल लिया, एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लिया। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई 2 ईयर अगो वाज 1:3। देखिए एक्स और वाई का जो रेशियो दिया, यहाँ पर मैं एक्स लिखूंगा, यहाँ वाई लिखूंगा। एक्स का मैंने एज कितना निकाला है 12, ठीक है, 12x हो जाएगा। वाई का कितना मैंने निकाला है 32x हो जाएगा। 2 साल पहले यहाँ दिया हुआ है ना, 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व एक्स और वाई का आयु का अनुपात 1:3 था। तो 2 साल पहले 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, दोनों का रेशियो कितना है 1:3 है। ये इक्वेशन आप बना सकते हैं ना। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ जो आएगा फिर यहाँ पर आपको तीनों में ऐड करके उसको पुट करना पड़ेगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू आपको 1 आएगा तभी ना, 84 × 1 84 होगा। समझ में आ गया। तो एक मेथड ऐसा है जब ऑप्शन सेम रहे, मतलब ऑप्शन 84 का मल्टीपल 2 रहता तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन एग्जाम में कभी भी एग्जामिनर ऐसा टाइप से क्वेश्चन सेट करता है, क्योंकि बहुत कम समय रहता है सॉल्व करने का। एग्जामिनर चाहता है
जो बच्चा इंटेलिजेंट हो ऑप्शन से उठाए, तो इसको ऑप्शन से आप उठा सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड द डॉटर इज 12:5। आफ्टर 10 ईयर द मदर एज विल बी डबल द डॉटर, द सम ऑफ द परसेंटेज। कह रहा है कि माता और पुत्री का आयु का अनुपात कितना दिया? 12:5। ये मदर है भाई और ये उसकी डॉटर है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 12:5 दिया हुआ है। मुझे परसेंटेज निकालना है दोनों के सम का। व्हाट इज द सम ऑफ देयर परसेंटेज? लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, आफ्टर 10 साल मदर का जो एज है डॉटर का डबल है। लेकिन जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो आपको क्या करना है ना, ऑप्शन भी देखना है। यहाँ 60 है, यहाँ 75, यहाँ 65, यहाँ 85 है। आपसे क्या पूछा है बाबू? परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज तो दिया हुआ है दोनों के रेशियो का, तो जो भी रेशियो दिया हुआ है, या रेशियो दिया हुआ परसेंटेज का रेशियो दिया हुआ है, अब मुझे सम पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं 12 एक्स और 5 एक्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, 12 5 17 एक्स, यानी कि जो भी आंसर होगा उस 17 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ना परसेंटेज निकलेगा। दोनों को ऐड करेंगे, 17 का मल्टीपल का ऑप्शन दे मैं देखूंगा। 17 × 5 = 85, इकलौता एक ऑप्शन है जो 17 का मल्टीपल है। बाकी और कोई बताइए तो 17 का मल्टीपल है नहीं है। मैं इसको मार के एग्जाम में निकल जाऊंगा, मुझे आगे देखना ही नहीं कि 10 साल पहले क्या था रिलेशन। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाना अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो। समझ गए ना? चलिए बाकी का ये क्वेश्चन तो आपको इजी है, कैसे बना सकते हैं देखिए। अगर जिसको नहीं समझ आता है ऑप्शन से तो देखिए, द रेशियो ऑफ द एज दिया हुआ है 12 और 15। ये मदर का है, ये डॉटर का है, 12 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, तो ये 12x में लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको 12x ले लेता हूँ, 5x होता है। आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा? 10 साल इसमें भी ऐड हो जाएगा, 10 साल इसमें भी ऐड हो जाएगा। मदर का जो एज है डबल होता है डॉटर का, तो मदर का जो एज है वो डबल हो जाएगा डॉटर का। बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक मेथड ये हुआ सॉल्व करने का, दूसरा मेथड मैंने बताया ऑप्शन से दोनों का ऐड कर देंगे रेशियो। 17 का मल्टीपल 17 का मल्टीपल एक होता था। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो बच्चा ये मल्टीपल देख कर बनाएगा वो जल्दी बना देगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप करके आगे निकल सकते हैं। इसमें आपका टाइम लग जाएगा, तो आपको डिसाइड करना है एग्जाम में फास्ट बनाना है या स्लो बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में। एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप अभी बना रहे हैं तो 5 12 17 17 का मल्टीपल 85, ये आपको तुरंत हमेशा हर क्वेश्चन में आपका ये दिमाग काम करेगा नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कीजिएगा घर पर इस टाइप से, जब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप ऑप्शन से ही उठाइए, ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन में ही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो जब तक ये प्रैक्टिस आप होम में नहीं कीजिएगा तो मेन एग्जाम में कैसे कीजिएगा? मेन एग्जाम में आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये मैं क्लिक कर दूंगा। जब तक आप 10 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को, कि ऑप्शन कैसे मैं पकड़ सकता हूं बिना पेन पेपर का, तब तक आपका एग्जाम में नहीं लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाबू, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सुनीता एंड साहिल इज 12 ईयर। ओके, इफ 9 ईयर अगो द एज ऑफ ओल्डर वन वाज 4 टाइम द एज ऑफ यंगर वन। अब देखिए हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक नहीं लगाना है, बेसिक भी बनाना है। तो देखिए भाई, मैं सुनीता को x ले लेता हूँ, ठीक है, x लेता हूँ, और फिर शिला को मैं लेता हूँ y, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंस, तो सुनीता को मैं अगर बड़ा लेता हूँ, वो बड़ी है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 12। ये इक्वेशन पहला आ गया एग्जाम में। 9 ईयर अगो, तो 9 ईयर अगो सुनीता का एज कितना होगा? अगर एज अभी उसका x है तो 9 साल पहले उसका एज x माइनस 9 हो जाएगा, और शिला का हो जाएगा y माइनस 9। लेकिन 9 ईयर अगो द एल्डर वन वाज 4 टाइम द यंगर वन, तो मैंने इसको बड़ा लिया है x को, तो ये 4 टाइम हो जाएगा यंगर वन का। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 9 इक्वल टू 4y माइनस 36। तो x माइनस 4y इधर ले आते हैं, 4y को 9 को उधर ले जाते हैं, 27 हो जाएगा बाबू माइनस साइन के साथ, क्योंकि 36 बड़ा है। 9 उधर ले जाएंगे तो माइनस 36 प्लस 9 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हुआ, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 27। ये पता चला ना 27 माइनस में कैसे आया? देखो बाबू, माइनस 36 में से जब 9 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 27 हो जाएगा। बहुत बच्चा कोई दिक्कत होता है, इसलिए मैंने समझा दिया इसको। चलिए देखिए, सेम साइन है, मैंने इसको माइनस करता हूँ, ठीक है, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका बड़ा साइन कौन सा है? प्लस में है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3y, यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 39। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 13। और क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द प्रेजेंट एज
एंड व्हाट इज द परसेंटेज किसका, तो वर्तमान आयु, अच्छा दोनों का। तो y बराबर 13 आ गया ना, तो 13 y बराबर 13, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा था, एक सेकंड, y बराबर, तो y बराबर 13 इकलौता ऑप्शन सी में है, इसको मार के निकल जाएंगे, लेकिन मुझे दोनों का एज चाहिए। तो y बराबर 13 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 को उधर ले जाएंगे तो 25, यानी कि मुझे दोनों का एज पता चल जाएगा। सुनीता का एक्स का एज आपका कितना है, 25 है, ठीक है। एक का एज है 25 और दूसरे का एज है 13। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ नित्या एंड सत्य, वर्तमान आयु 40 है, उनकी आयु का गुणनफल 351 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, नित्या और सत्या का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है एज का वो है 351। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाना है ना, ऐसा ऑप्शन उठाइए जिसका प्रोडक्ट 351 दिया हुआ है। देखो 6 चौके 24, लास्ट का यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, ये नहीं आएगा, ये नहीं है, इकलौता ऑप्शन ये 27 को 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना बाबू 351। तो इस तरह से आपको उसको ऑप्शन के थ्रू बनाना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दे देता है जिसमें 2 का मल्टीपल आपका 351 होता है, तो कैसे बनाते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं अगर इसको ले लेता हूँ ए और सत्या को ले लेता हूँ बी, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और a इंटू बी कितना दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है आपका 351। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए मुझे a और b चाहिए ना, तो a और b कैसे निकलेगा, अगर प्लस में दिया हो तो मुझे माइनस का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, जिससे मुझे a प्लस बी भी पता चल जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, एक ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू मैं यहाँ से a माइनस बी निकालूंगा। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, 351 दिया हुआ है, 351 है, ठीक है। तो 351 को गुना कर देंगे 351, तो आ जाएगा यहाँ पर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 351 को 4 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा आपका 140, माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 6, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 1। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 196, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे a प्लस बी पता चल गया है 40 है, a माइनस बी भी पता चल गया है 14 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, b से b कैंसिल, 2a बराबर कितना हो जाएगा 54, तो a बराबर 27। एक वैल्यू 27 मुझे पता चल गया, मैं एग्जाम में b का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि एक ऑप्शन में 27 है, आगे बढ़ के निकल जाएंगे। तो आपको देखिए कितना टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा ना। तो एग्जाम में जब प्रोडक्ट दिया हुआ 351, तो इकलौता ऑप्शन था 27 इंटू 13, जिसको गुना करने के बाद आंसर 351 आता है प्रोडक्ट, तो मैं मार के निकल जाऊंगा, मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड सोच रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, द रेशियो ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ टू ब्रदर इज 5:1 इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 96। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर 96 आना चाहिए, तो दोनों का सम देखिए यहाँ पे 24, देखिए 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका प्रोडक्ट 96 है, अब तो यहाँ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम एंड द डिफरेंस एज ऑफ टू ब्रदर, मान लेते हैं 2 ब्रदर है, एक है ए दूसरा है बी, ठीक है। सम दिया हुआ है यानी कि a प्लस बी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है यानी कि a माइनस बी भी दिया हुआ है, कितना है 5:1 दिया हुआ है। तो क्या बाबू यहाँ से आप a और b का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी, 1 को गुना करेंगे प्लस बी से तो सेम टू सेम, यहाँ जाएगा 5a माइनस 5b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से। तो यहाँ से a का वैल्यू और b का वैल्यू आ जाएगा रेशियो में, मुझे पता चल जाएगा। a को उधर ले जाएंगे तो 4a हो जाएगा, b को इधर ले आएंगे तो 6b हो जाएगा। तो a बाई बी का रेशियो क्या हो गया, a बाई बी का रेशियो आ जाएगा आपका 6:4 यानी कि 3:2। कैसे हो गया, b को इधर ले गए, b को इधर ले गए, 4 को उधर ले गया, 6/4 3/2। a और b का जो रेशियो आ गया मुझे पता चल गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया जो रेशियो होता है एज का वो हर समय सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं रहता है। तो प्रोडक्ट पूछ रहा था, तो ए का एज कितना आ गया बाबू आपका 3x हो गया, बी का एज कितना हो गया 2x हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6x²। 6x² का वैल्यू कितना दिया हुआ 96 दिया हुआ है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। मुझे क्या पूछ रहा था, फाइंड देयर एजेस, एज नहीं निकल जाएगा, x का वैल्यू पता चल गया ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा
12, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 12 8, ऑप्शन एक ही था, खत्म। तो इस तरह से आपको बनाना है, बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 year ago the ratio of the ages of two sisters इतना, the sum of their present age is 12। ये परसेंटेज निकालना है। देखिए, एक साल पहले का जो एज दिया हुआ है दो सिस्टर का, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है एक साल पहले का। सम ऑफ दियर परसेंटेज, परसेंटेज कितना दिया है 12। लेकिन अगर हम एक साल पहले का दोनों का सम अगर मैं देखूं, ये तो परसेंटेज है ना, एक साल पहले का मुझे अगर सम देखना रहे, इसी से निकालना रहे, तो एक साल पहले दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा 10। कैसे, मैं 2 माइनस करूंगा। 2 क्यों माइनस करूंगा बाबू, दो सिस्टर है ना, तो दोनों में एक एक वर्ष अगर घटेगा तो टोटल 2 वर्ष घटेगा। तो टोटल सम था प्रेजेंट में 12, 2 साल, एक साल पहले दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, 2 माइनस कर देंगे 10। ये 10 का वैल्यू आपका कितना दिया, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 जो है 10 का वैल्यू है। कैसे मैंने 5 को 10 का वैल्यू निकाला, क्योंकि लिखा हुआ है 1 ईयर अगो, एक साल पहले दोनों का एज का जो रेशियो 2:3 था, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5, 5 का वैल्यू 10 था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया। तो क्या पूछा था, परसेंटेज, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया बाबू। तो अगर ए और बी सिस्टर है, एक साल पहले 2 यूनिट था, इसका 3 यूनिट था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 था, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4, 3 यूनिट का वैल्यू 6, यानी कि ए का ईयर आ गया, ए का एज आ गया एक साल पहले, एक साल पहले ए का एज आ गया 4 साल और बी का एज हो गया 6 साल। परसेंटेज पूछ रहा है, ये एक साल पहले का एज था, परसेंटेज में एक एक साल ऐड कर देंगे तो 5 साल और हो जाएगा आपका 7 साल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दोनों का प्रेजेंट एज, तो 5 साल और 7 साल। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज इतना, आफ्टर 10 ईयर द रेशियो विल बी इतना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मदर। देखो बाबू, मदर का परसेंटेज पूछ रहा है और मदर का परसेंटेज का रेशियो कितना दिया हुआ है 20। तो ऑप्शन में ऐसा देखूंगा जिसमें 20 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो 20 का मल्टीपल कौन था, 40 था, मैं मार के निकल जाऊंगा, मुझे कुछ आगे चेक करना ही नहीं है, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि इस तरह से आप एग्जाम में ऑप्शन को क्वेश्चन से ही उठा सकते हैं। तो चलिए, अगर बाई चांस या 20 का मल्टीपल 2 रहता, 40 और 80, तब कैसे इसको बनाते, कुछ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर मदर एंड डॉटर, मुझे मदर से जरूरत है। तो देखिए, फादर का जो एज है प्रेजेंट में, मैं 22 दिया हुआ है, ये फादर लेते हैं और ये मदर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज है, मैं 22x लेता हूँ और मदर का ले लेता हूँ 20x दिया हुआ है, तो 20x लेता हूँ। 10 साल बाद तो दोनों में 10 ऐड करते हैं, दोनों में 10 ऐड कर देते हैं और दोनों का रेशियो कितना हो जाता है बाबू, 27/25। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो, फादर का 22 दिया हुआ था, मदर का 20 दिया हुआ था, तो 22x और 20x लिखा, दोनों में 10 साल के बाद दोनों में 10 साल ऐड किया, तो रेशियो 27 और 25 हो गया, 27 और 25 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, 22x + 10 गुना 25, 25 से गुना कर दीजिए, बराबर 27 × 20x + 10, ठीक है। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो एग्जाम में आपको इतना करना है कि 20 का मल्टीपल देके फटाक से 40 मार्क का आंसर लेना है, अब डिसाइड आपको करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड मैंने बताया है किस तरह से आपको ऑप्शन से उठाना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम, एट प्रेजेंट। चलिए, फादर और डॉटर दिया हुआ है, चलिए फादर है, एक डॉटर है, ठीक है। प्रेजेंट में जो एज है 3 टाइम है डॉक्टर के एज का। वर्तमान में पिता की आयु उसकी, उनकी पुत्री की आयु से 3 गुना, तो पुत्री का अगर 1 लेते हैं तो फादर का हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा ना। आफ्टर 10 साल, 10 साल के बाद, यानी कि 10 साल के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु के दुगुनी, पुत्री की अगर 1 है तो पिता की दुगुनी। तो बताइए ईयर का गैप कितना हो जाएगा आपको, 10, यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, क्रॉस कर दीजिए, दोनों को गुना कीजिए, 3 और 2, 3 और 2 का डिफरेंस होता है 1, यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, यहाँ जाएगा आपका 10। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, मुझे क्या निकालना, प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर। ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ था, डॉक्टर का 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो डॉक्टर का एज कितना हो जाएगा 10। 10 आंसर एक लौटा बी में था, मार के निकल जाएंगे, समझ गए। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, टाइप ए, टाइप बी, सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। तो ये मैंने
एज से रिलेटेड जो रिसेंट एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन ये जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया है सारे पीवाईक्यू बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हर सारे एग्जाम को मैंने कवर किया है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। ओके, चलिए अब मैं अगला कुछ चैप्टर लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके भी सीरीज लेके आऊंगा। तो अभी जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारे पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा हर चैप्टर से, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।